कोरोना में लापरवाही करो ना, वरना परिणाम और भयानक होंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम की पहली रिपोर्ट आप ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा कि आप लापरवाही कर किस मुसीबत में फंस सकते हैं। सड़क पर बेपरवाह घूमने वालों, जरा ठहरो। बाजार में कोरोना को दावत देने वालों, जरा ध्यान से इस वीडियो को देखो। तीस साल की लड़की जीना चाहती थी, अपने मासूम बच्चे के साथ रहना चाहती थी और पूरे हौसले के साथ कोरोना से लड़ रही थी। जब लोग अस्पतालों में मायूस थे तो उस दुखद पल में खुश रहने की कोशिश कर रही थी ताकि अस्पताल के बाकी लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, डर खत्म हो और जिस जिंदगी से वो प्यार करती थी वो बच जाए। लेकिन लव यू जिंदगी गाने पर झूमने वाली लड़की आखिरकार कोरोना से जंग हार गई। कोरोना का नया वायरस खतरनाक है, इसलिए लापरवाही से कोरोना को दावत मत दीजिए। वायरस कितना खतरनाक है, बीमारी कितनी निर्मम होती है, उसको समझने के लिए जुलाई 2020 का एक और वीडियो देखिए। ऋषभ दत्ता बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उसी दौरान अस्पताल के स्टाफ और अपने लोगों को ये गाना सुना रहे थे। असम के रहने वाले ऋषभ दत्ता का ये वीडियो कोरोना की पहली लहर के दौरान वायरल हो गया था। इसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थी। लोगों ने ऋषभ के ठीक होने की दुआएं की, लेकिन 9 जुलाई को ऋषभ ने दम तोड़ दिया। अप्लास्टिक एनीमिया नाम की दुर्लभ बीमारी ऋषभ को आज से 3 साल पहले हुई थी, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतें और बढ़ गई और एक जिंदा दिल नौजवान दुनिया को छोड़ गया। इस वीडियो को दिखाने का मकसद उन लोगों को सावधान करना है जो आज भी कोरोना नियमों को तोड़ते हैं, जिन्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना देश की, जो ना अपने परिवार की सेहत की चिंता करते हैं और ना ही पड़ोस की, जब मर्जी बेपरवाह होकर सड़क पर बाजार में निकल पड़ते हैं, कोरोना का सारथी बनकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोग इस बात को नहीं समझते कि एक बार अस्पताल में जाने के बाद जिंदगी में क्या हो सकता है। तो सरकार के मना करने के बाद भी, कोरोना से मरते लोगों की तस्वीरें देखने के बाद भी कुछ लोग लापरवाही करते नजर आते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने यूपी के कई शहरों में उन लोगों को अपने कैमरे में कैद किया जो कोरोना को फैलने में मदद कर रहे हैं।
तस्वीरें गोरखपुर की हैं। सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। लोग निडर होकर घूमने निकल पड़े हैं। योगी सरकार की कोशिशों के बाद गोरखपुर में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं। कोरोना के संकट से निपटने के लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा रखा है। गोरखपुर में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जहां पिछले दिनों 1000 से अधिक केस सामने आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 500 से कम हो गई है। और कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जो पालन कराया जा रहा है उसका ये असर है। गोरखपुर में 1 मई को 620 मरीज मिले थे। 10 मई को 889 मामले सामने आए, लेकिन 18 मई को सिर्फ 281 नए मरीज मिले। और जैसे ही आंकड़ों में कमी आई, लोगों ने नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया और 19 मई की तस्वीरें चौंकाने वाली थी। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना का खौफ ही नहीं है। लेकिन जो आम आदमी है वो आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक सड़कों पर पुलिस की सख्ती होती है तब तक तो वो अपने घरों में रहता है या दूसरे रास्ते से जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से हटती है, आम लोग अपने घरों से बाहर निकल जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सड़कों पे आ जा रहे हैं। सड़क पर टहलते ये लोग न सिर्फ सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं, बल्कि खुद को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। कड़ाई से इन लोगों को रोकना होगा ताकि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। लॉकडाउन एनफोर्समेंट को लेकर और सख्ती दिखाने की जरूरत है, तो इस वजह से हम स्वयं भी इन्वॉल्व हुए हैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जो SHO लेवल पे और चौकी प्रभारी लेवल पे लोगों को नीचे स्थल पर काम करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए हम लोगों के द्वारा निर्देशित भी दिया गया है। आज देख रहे हैं काफ़ी गाड़ियों को भी हम लोगों ने रोका है और पूछताछ की है। अगर आम आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो इस कोविड संकट काल से कैसे पार पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। मेरठ पुलिस भी लोगों को रोकने के लिए हर व्यवस्था कर रही है। समझाने से लेकर जागरूकता फैलाने का काम करती रहती, लेकिन कुछ तस्वीरें हर कोशिश पर पानी फेर देती हैं। ये मेरठ के चौराहों की तस्वीरें हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान हाथ में लाल और हरे रंग की झंडी लेकर व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। बीते 24 घंटे में मेरठ में कोरोना के 434 केस मिले हैं। बीते 24 घंटे के दौरान मेरठ में कोरोना से 12 और मौतें हुई हैं। 24 घंटे के दौरान मेरठ में ब्लैक फंगस के 24 और मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस से एक और मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से मरने वालों का आंकड़ा 4 पहुंच चुका है। इस सबके बीच कोरोना कर्फ्यू जारी है। लेकिन जैसे आंकड़ों में कमी आने लगी है, कुछ लोग बिना मास्क के इस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए बाहर निकल पड़े। पुलिस के डर से चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए। इस चौराहे पर महिलाएं भी बिना मास्क के घूमती नजर आईं। सरकार ने जरूरी काम के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी थी, लेकिन इस छूट का लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोरोना कर्फ्यू का कैसा नज़ारा है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त शासन की तरफ से निर्धारित किया गया है कि इस बीच लोग खरीदारी कर सकते हैं। अति आवश्यक हो तो ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत ऐसे लोग हैं जो इस दौरान सिर्फ और सिर्फ खाली सड़क पर राइड लेने के लिए निकलते हैं। अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कार स्टार्ट की और निकल पड़े राइड पर। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे जिद्दी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद कर्मचारी, पुलिस की टीम सबको समझाने में जुटी है, लेकिन लोगों के पास घर से निकलने के लिए 1000 बहाने हैं। कोई अपने रोते बच्चे का बहाना बना रहा है तो कोई बीमारी का। लेकिन इस चौराहे का हाल देखिए। अपने दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, पूरा चौराहा दिखाइए कि कैसे यहाँ पर ऑटो वाले, स्कूटर वाले, कार वाले, बिना मास्क के लोग, बच्चों के साथ भी लोग निकल रहे हैं। वो मम्मी के पास, मम्मी को लेना आया इसकी। अब रुक, मैंने मास्क लगा रखा है। बच्चा मम्मी के बगैर रुकता नहीं। नहीं, निकलना तो नहीं चाहिए, पर लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि कोरोना के सामने कोई बहाना नहीं चलता। लेकिन सभी चुनौतियों को झेलते हुए सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। उनका आरोप है कि पब्लिक सब जानती है, लेकिन सुधर नहीं रही है।
सर हम काम करते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक का काम करते हैं सर हम। अगर मान लो कोई नहीं मानता सर जी, तो हम ही इनको बोलते हैं, जो हमारे टीआई है, पुलिस वाले हैं, हम ही इन्हें कहते हैं, वो इन्हें हटाते हैं सर। बच्चों के साथ भी लोग निकल रहे हैं, जो लोग बच्चों के साथ निकलते हैं उनको क्या समझाते हैं आप लोग? सर वे मानते ही नहीं, ये लॉकडाउन को कोई मानता ही नहीं सर, कोई लॉकडाउन को मान रहा ही नहीं, सब वैसी भीड़ निकल रही है एकदम। अगर हमें कोरोना के ग्राफ को 0 तक पहुंचाना है तो कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। मौसम जैसे सुहाना हुआ, बारिश की हल्की बूंदें जब जमीन पर गिरी तो आगरा में कुछ लोग समोसा खाने निकल पड़े, तो किसी को पान मसाले की तलब लग गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना तो है ही नहीं। आगरा में कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन समोसे की इस दुकान को देखिए। ठंडे मौसम में समोसा खाने की इन्हें तलब है। संक्रमित होने के बाद जब सरकार की ओर से मदद में देरी हो जाती है तो यही लोग व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्हें कोसते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी जिम्मेदारी ही भूल गए हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आगरा में जिस तरह से हलचल है उससे कहीं भी महसूस नहीं होता कि कोरोना कर्फ्यू लगा है। आप सड़क पर देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतार है, यानी कहीं न कहीं पुलिस का जो सॉफ्ट रवैया है वो खतरनाक साबित होने जा रहा है आगरा के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एसेंशियल सर्विस को छूट दी गई है। ये तस्वीरें आगरा के एक पुलिस स्टेशन के बगल की है, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने में इन्हें कोई संकोच नहीं है। यहाँ आगरा में थाना न्यू आगरा है पास में, और न्यू आगरा थाने से सटे हुए ये आप देखिए न्यू आगरा थाना है, और इसके बगल जो गली जाती है थाने के बगल ही, वहाँ पान मसाले की तमाम दुकानें खुली हुई हैं, जबकि साफ साफ प्रशासन की हिदायत है कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इसके बावजूद आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पान मसाले की दुकानें कतारबद्ध थाने के बगल में ही खुली नज़र आ जाती हैं। ये कोरोना फैलाने वाले हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है। इन्हीं की वजह से और लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत जरूरी है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं से संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये दुकानें बेखौफ होकर के थाने के बगल खुल रही हैं। और यही लापरवाही अगर रही तो कोरोना काबू में आने वाला जल्दी नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस बात का निर्देश दें कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।